इंजीनियरिंग से रिलेटेड छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करिए हमें। हेलो फ्रेंड्स, हाय, मेरा नाम है रोथर जेलिस इज माय नेम और स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, यहाँ पर हम एक काउंसलिंग सेगमेंट लाएंगे जिसमें आपको बताया जाएगा हाउ टू डू चॉइस फिलिंग और काउंसलिंग करना कैसे, रजिस्ट्रेशन से लेके चॉइस फिलिंग और यहाँ पर अलॉटमेंट तक, राइट। 5 प्रोसेस होती है। सबसे पहले होता है रजिस्ट्रेशन, इसके बाद होता है वेरिफिकेशन और इसके बाद आपको एडिट सेडिट कुछ भी करना हो, अगर मिस्टेक हो गई आपसे तो आप वो भी कर सकते हैं। और फाइनली फिर होता है चॉइस फिलिंग और चॉइस फिलिंग के बाद एक और प्रोसेस होती है जहां पर आपको अलॉटमेंट मिलता है और आप उसको लेकर रिपोर्टिंग करते हो। तो इस पूरी काउंसलिंग में हम आपके साथ हैं। 7 दिन में ये सीरीज हम कवर करेंगे और आपको बताएंगे हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज जो आप जानना चाहते हैं। अब आपकी बारी, आपको करना क्या है, यहां पर हम 2-3 प्रोग्राम लेके आए जिसमें रेफर एंड अर्न। आप अपने फ्रेंड को शेयर करिए, उन्हें बताइए ताकि उनको भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली मदद हो सके, वो जान सके चॉइस फिलिंग कैसे करना है। फ्री एडवाइस होगी, लेना हो तो लो वरना वापस, राइट। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है दैट इज कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का। कैंडिडेट को रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, mponline.gov.in पे जाना है। साइट का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसमें जाके आपको अपना जेई, क्योंकि अभी जो फर्स्ट राउंड है वो जेई मेंस के बेसिस पे है, उसके बेसिस पे अपना रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन में कई सारे डॉक्यूमेंट्स की नीड रहेगी, भले वो हम आपके जेई रोल नंबर की बात कर लें, आपके 10th-12th की बात कर लें, आपकी कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप कास्ट में आते हैं तो, आपका इनकम सर्टिफिकेट और आपका डोमिसाइल और साथ ही साथ आधार कार्ड। और अगर आप लाइक ऑल इंडिया सीट पे हैं तो उस केस में आपका जेई का स्कोर कार्ड, 10th-12th और आधार कार्ड, ये डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे और उसको सबमिट कर देंगे। राइट। सो कुछ कॉमन सी चीजें हैं, लेकिन थोड़ा सा मुझे लगता है कि यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। अगर आप SC ST या OBC में हो, अगर इन 3 कैटेगरी में हो तो आपको यहाँ पर आय जाति निवास, आय इनकम, जाति कास्ट और निवास होता है MP डोमिसाइल जिसको हम बोलते हैं। ये 3 डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होते हैं। अच्छा, ये जो SC ST या OBC वाले हैं, इनको ये 3 डॉक्यूमेंट अगर आपके पास नहीं है तो कोशिश करिए कि आप सेल्फ अटेस्टेड करके उसको, जैसे इनकम सर्टिफिकेट नहीं है तो हम सेल्फ अटेस्टेड करके उसको भर दें, क्योंकि अगर इनकम सर्टिफिकेट नहीं भरोगे तो यहाँ पर आप TFW राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होगे। आप विदाउट इनकम की भी भर सकते हो, लेकिन अगर TFW में आपको हो भी सकता होगा तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होगे। इसी तरीके से अगर कास्ट है आपके पास, आप सोच रहे हो बड़ा लाइटली ले रहे हो, यार मुझे तो कास्ट आज ठीक है डायरेक्टली भर देता हूं। सो आपको मैं जरा बता दूं, रुको थोड़ा सा बता देता हूं। मेरे पास कास्ट सर्टिफिकेट है और इनके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, इन्होंने नहीं भरा है, मैंने भर दिया कास्ट सर्टिफिकेट। और यहाँ पर इनको जो कॉलेज चाहिए था उसकी क्लोजिंग रैंक यहाँ पर गई है 3 लाख और इनके जो नंबर हैं, इनकी रैंक है वो 1 लाख है और मेरी रैंक है 3 लाख। तो इनको वो कॉलेज नहीं मिलेगा, मुझे वो कॉलेज मिल जाएगा, राइट। वो कैसे? क्योंकि SC ST कोटा या यहाँ पर OBC कोटा हर कॉलेज में होता है। और मे भी अगर जनरल कोटे में वो 50,000 पे गया है, लेकिन SC ST कोटे में वो 3 लाख पे भी जा सकता है। सो ह्यूज डिफरेंस इज देयर, राइट। रैंकिंग में अगर आप देखेंगे तो 5-5, 6-6 गुना का फर्क आ जाता है। यहाँ पर अगर आपने कोटा सिस्टम नहीं डाला तो अगेन मैं बोलूंगा ज्यादा टाइम नहीं लगता है, 2 दिन लगते हैं इसको बनाने में भी। अगर कास्ट में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन डोमिसाइल हो आपका या बाकी सारी चीजें हो, ज्यादा इसमें टाइम नहीं लगता है। इनकम सर्टिफिकेट तो 2 दिन में ही बन जाता है। आई होप सबके पास होते हैं, सो इसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं है। और अगर नहीं भी है तो आप अभी अप्लाई करो, क्योंकि आप इसको एडिट भी कर सकते हो सेकेंड काउंसलिंग में। सो आपको करना क्या है, जल्द से जल्द जाना है और इसको आपको अप्लाई करना है। हार्डली 3 डेज के अंदर ये बन भी जाता है। अब हम मूव ऑन करते हैं सेकंड प्रोसेस जो कि है वेरिफिकेशन का। या तो आप जैसे ही रजिस्ट्रेशन करोगे वो आ जाएगा E-वेरिफाइड है, राइट। और अगर E-वेरिफाइड नहीं है तो उसके बाद वेरिफिकेशन आपका होता है, वो भी ऑनलाइन रहेगा, इस बार कोई ऑफलाइन का नहीं है, जहां आपको पॉलिटेक्निक जाना है या आपके नियरेस्ट गजेट ऑफिसर के पास जाना है वेरीफाई करने के लिए। आपके पास 2 दिन के अंदर मैसेज आ जाएगा कि आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गए हैं, राइट। और ये वेरिफिकेशन, अब जरा समझिए वेरिफिकेशन प्रोसेस क्या है। पहले क्या होता था कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन किसी भी MP ऑनलाइन सेंटर में जाके आप कर सकते हैं। ये MP ऑनलाइन सेंटर कहाँ होते हैं? हर जगह पे आपको दिखते हैं। जैसे पहले कैफे हुआ करते तो वहाँ MP ऑनलाइन सेंटर होता है। इसकी फीस है 1530, राइट, जनरल के लिए। और यहाँ पर MP
ऑनलाइन वाले कोई 50, कोई 100, कोई 150 रुपये एक्स्ट्रा लेके आपकी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग कर देते हैं। अब रजिस्ट्रेशन करते टाइम जो डॉक्यूमेंट है आपको वो अपलोड करना पड़ेगा। अब आप ये अपलोड कैसे करोगे? कुछ इसकी एक लिमिट है कि इतने केबी में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप एमबीओ में या फिर जीबी में ये डॉक्यूमेंट कर दें। सो यहाँ पर आप मोबाइल से भी भर सकते हो, राइट? यहाँ पर आप अपने सिस्टम से भी भर सकते हो, और अगर कहीं बाहर से करवा रहे हो, राइट, सो उसके लिए आपको क्या करना है कि कुछ चीज़ों का ध्यान में रखना है। क्यों? क्योंकि जिस बंदे से आप करवा रहे हो तो वो तो यार देखिए आपसे पैसे ले रहा है, उसको अपने 100 रुपये से मतलब है, कहाँ मिस्टेक हो रही है, क्या हो रही है, उसको इससे मतलब नहीं है। सो उसको प्रिंट आउट निकालने से पहले, सबमिट करने से पहले एक उसका प्रिंट लीजिए, प्रिंट को उसको अच्छे से चेक करिए, सारी चीज़ें वही है नहीं है, और उसके बाद आप उसको सबमिट करिए। उसके बाद अगर हम बात करें तो आप जैसे ही वेरिफिकेशन आपका हो जाता है, देन एक और ऑप्शन है कि अगर आपका आपको कोई चीज़ एडिट करनी है तो एक एडिट का भी ऑप्शन अवेलेबल रहेगा। वो लास्ट में एडिट का भी ऑप्शन आता है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप कोई ऐसी मिस्टेक ना करें, क्योंकि इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल ही है। अब लेकिन एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, जो आपने कहा ई वेरिफिकेशन, पहले जैसे क्या होता था, मैं बताते बताते भूल गया एग्जैक्टली। पहले आप क्या करते थे, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराते थे, इसके बाद किसी पॉलिटेक्निक कॉलेज में जाके वेरिफिकेशन कराते थे। अब पॉलिटेक्निक कौन से, हर डिस्ट्रिक्ट में पॉलिटेक्निक कॉलेज हुआ करते हैं, मेल कॉलेज, फीमेल कॉलेज, तो आपको वहाँ जाके रजिस्ट्रेशन कराना है। जहाँ नहीं होते थे, गवर्नमेंट सेंटर होते थे, तो यहाँ पर डीटी एक सेंटर देती थी कि आप अगर यहाँ पर आपने रजिस्ट्रेशन करिए, अब वहाँ पर जाइए और डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन कराइए। जब तक आप वेरिफिकेशन नहीं कराएंगे आप वहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे। अगर आप SC ST के हैं, हम कैसे मान लें कि आप SC ST को, आप OBC के हो, तो गवर्नमेंट का कहना है हम कैसे मान लें? आपके पास कुछ प्रूफ होगा, ठीक है, आपके पास जो प्रूफ है, हो सकता है आपने वो एडिट करके ओपनली डाल दिया, हो सकता है आपने किसी और का नाम चेंज करके डाल दिया, तो यहाँ पर ये एक वेरिफिकेशन करते हैं जिसमें साक्षात रूप धारण करके आपको वहाँ पर प्रकट होना पड़ता है, राइट? सो आपको वहाँ पर जाना पड़ता है, और आप अगर पेरेंट के साथ भी जाएंगे तो भी नहीं होता था। यह प्रोसेस अगले लास्ट अगर हम बात करें तो पिछले 8-10 साल से चली आ रही है, लेकिन इस बार थोड़ा सा चेंजेस किया गया है। यहाँ पर आपको ई वेरिफिकेशन क्या है, अगर आप जनरल कैटेगरी के हो, देखो अगर जनरल कैटेगरी के हो, फौरन का फौरन आपका ई वेरिफिकेशन हो जाएगा। लेकिन अगर आप SC ST OBC के हो तो आपको 2 दिन के अंदर आपका मैसेज आएगा आपके पास कि आपका वेरिफिकेशन हुआ है। अगर नहीं हुआ तो आपको वहाँ पर बताया जाएगा कि इस कारणवश नहीं हुआ है, ये आपकी मिस्टेक है, इसको सही करिए, राइट? सो एक चीज़ ये है कि अब आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद वेट करना है आपको अपनी चॉइस फिलिंग का, राइट? सो इसलिए आपको पहले रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, वेट करिए, 2 दिन के अंदर आपके पास मैसेज आ जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है या नहीं हुआ है। वेरिफिकेशन होने के बाद ही आपको एलिजिबल माना जाएगा चॉइस फिलिंग को लेकर, राइट? सो यहाँ पर आई होप क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं। अब जैसे ही आप सारी चीजें कर लेते हो, देन जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस आता है, दैट इज फिल चॉइसेस ऑफ द इंस्टीट्यूट। आपको जो कॉलेजेस चाहिए, जो ब्रांचेस चाहिए, उसकी आपको चॉइस फिलिंग करनी पड़ती है, जिसमें मिनिमम 10 चॉइसेस तो डालना है। पहले ये 50 हुआ करती थी और उस टाइम पे कंफ्यूजन और ज्यादा होता था, बट अब ये थोड़ा सा रिलैक्सेशन ये है कि आप 10 चॉइसेस डाल के भी लॉक कर सकते हैं, राइट? लेकिन अब ये देखिए बहुत सारी यहाँ पर अफवाहें भी हैं कि अगर हम ज़्यादा चॉइस फिलिंग करेंगे सो ऐसा सो वैसा। अगर आप 10 भी डालोगे, राइट, देखिए यहाँ पर आप 50 चॉइस फिलिंग करो या 10 चॉइस फिलिंग, आपकी रैंक पे ये डिपेंड करता है पूरे का पूरा। अगर आप 100 कॉलेज भी डाल दो और अगर आपकी रैंक 7 लाख है, उनमें से 100 कॉलेजेस में से कोई सा भी नहीं आ रहा तो आपको नहीं मिलेगा, राइट? सो अगेन SGS ITS अगर आपने डाला है वो क्लोज हो जाता है 50,000 की रैंक पे। अब मैटर ही नहीं करता है कि आप SGS ITS की पूरी ब्रांचेस भी डाल दो। अगर वो 7 ब्रांचेस हैं, उसके अंदर 6 ब्रांचेस हैं, तो यहाँ पर 6 कॉलेज हो गए। एक कॉलेज से मतलब नहीं है, उसकी हर एक ब्रांच को आपका एक कॉलेज कंसीडर किया जाएगा, राइट? DABB में अगर मान लीजिए 7-8 ब्रांचेस हैं तो आपको 8 वो किए जाएंगे, मतलब 2 कॉलेजेस में SGS ITS की 7, DABB के साथ मान लीजिए 14, यहाँ पर 14 कॉलेज कंसीडर किए जाएंगे तो भी 10 हो जाता है, सिंपल सा है। लेकिन अगेन अगर हमारी अब रैंक ज़्यादा है तो हमें ऑप्शंस बना के चलने चाहिए। सो उसमें कोई बुराई नहीं है कि आप 50 डालोगे, आपको मिलना आपके कट ऑफ के आधार पर है। अब चॉइस फिलिंग करते टाइम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और सबसे इंपॉर्टेंट पूरा पार्ट रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग का यही है, क्योंकि यही आपको बताता है
कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, किस तरीके से आपने चॉइस फिलिंग की। आपने सुना भी होगा कई बार आपके फ्रेंड को भी कम रैंक में अच्छा कॉलेज मिल जाता है। अच्छा, लोग इसको बड़ा लाइटली लेते हैं। लाइटली इन द सेंस आप अक्सर बहुत सारी गलती करते हैं, तो उसी के लेके हम यहाँ 7 दिन तक एक एक पॉइंट टू पॉइंट आपको बताएंगे, क्योंकि हम कई वीडियो में ये बता तो चुके हैं, लेकिन कैसे करना ये नहीं बताया, राइट। सो इसके लिए ask.collegekhabri.com हम एक वेबसाइट भी लाए, आप जाके देख सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन है, जाओ नीचे जाके देखो ask.collegekhabri.com। यहाँ पर डिटेल दी गई है, इसमें 3 सर्विस दी गई है। ये जो सर्विस है जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, 1-to-1 इंटरेक्ट कर रहा हूँ, ये में फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है, जिसमें हम आपसे किसी भी तरह का कोई चार्जेस नहीं ले रहे हैं। आपको हम बता रहे हैं, फ्री एडवाइस दे रहे हैं, आपको लेना है लीजिए, अदरवाइज वापस कर सकते हैं। बट उन कैंडिडेट के लिए जो वाकई में कहीं ना कहीं कंसर्न है अपने करियर को लेके और कहीं किसी भी तरह का रिस्क लेना नहीं चाहते, क्योंकि मैं नहीं, एक सर्वे कहता है, वो क्या कहता है, 30% स्टूडेंट चूज रॉन्ग चॉइस फिलिंग, एक गलत चॉइस फिलिंग करते हैं लेक ऑफ इंफॉर्मेशन सही से ना होने की वजह से। और यही 1-2 लाख की रैंक में आप NIT IIIT जैसे कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हैं। लेकिन हमें क्या लगता है, हमें कुछ और। अब ब्रांच से ऑब्वियसली कंप्रोमाइज करना होगा, सो बहुत सारी चीजें हम वो कवर करेंगे। हमने 3 फैसिलिटीज रखी है। पहला मेंटर वो होगा जो आपके साथ होगा 1-to-1, आपको काउंसलिंग से रिलेटेड सारी चीजें बताएगा। आप कोई सी भी कितनी भी काउंसलिंग अटेंड करिए, जितनी बार करना है उतनी बार करिए, आप उसको गाइड करिए, वो आपको गाइड करेगा। आप बार बार उसे कॉल पे चैट बॉक्स पे, बहुत सारी चीजें उसमें दी गई हैं, वो आप मेंटर अपने लिए कर सकते हैं, मेंटर की सर्विस ले सकते हैं। ये आप लोगों की डिमांड के आधार पे बनाया, वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिनका कहना था कि हमें रिप्लाई नहीं मिल रहा, हम कॉल करते हैं तो ये सारी चीजें नहीं, तो आप अपना एक इंडिविजुअल पर्सन रख सकते हैं। दूसरा, हमने यहाँ पर कोर्स बनाया हुआ है। इसका कोर्स में आपको पॉइंट बाय पॉइंट आपको बताया गया है कि आपको चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, राइट। तीसरा, आपको बताया गया है एक काउंसलर एनालिटिक्स क्या होता है, ये थोड़ा सा आप डिटेल में बताइए, मैं चाहता हूँ। मैं इसको बताने से पहले एक एग्जांपल देती हूँ कि कई सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं इट्स वेरी इजी, काउंसलिंग कोई भी कर सकता है, हम भी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। बट आपको लेट्स से बुखार है, आप गूगल पे भी देख सकते हो कि कौन सी मेडिसिन का ले सकता हूँ, कॉम्बिनेशन ले सकता हूँ, बट आप कभी वो नहीं करते हो। आप किसी एक्सपर्ट के पास जाते हो जिसको पता है कि क्या सही कॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस है, राइट। द सेम थिंग काउंसलिंग में भी यही रहता है कि आप खुद करते हो, कई बार मिस्टेक हो जाती है। जैसे एक स्टूडेंट ने RGPV की जगह एक कॉलेज डाल दिया। उसके कुछ एग्जांपल भी हम बताएंगे। आप क्यों जाते हो यहाँ पर डॉक्टर के पास, एक हार्ट स्पेशलिस्ट के पास क्यों जाते हो, आप यहाँ पर आई स्पेशलिस्ट के पास क्यों जाते हो, एक मेडिसिन वाले डॉक्टर से भी तो करा सकते हो जो पूरी बॉडी का इलाज करता है। सो या एक हम एडवोकेट को ले ले, तो एडवोकेट तो आपको 5,000 भी मिल जाता है, लेकिन लोग यहाँ पर 50-50 हज़ार 5-5 लाख फीस दे रहे होते हैं एक एडवोकेट की। सेम कंसर्न है यहाँ काउंसलर एनालिटिक्स वो वर्सन है जो एक एक्सपीरियंस है, वो पूरी काउंसलिंग का एनालिसिस करता है। और हर कॉलेज के कोटा सिस्टम अलग अलग होता है, वहाँ पर आपने जो टारगेट किया है, जो भी कॉलेज XYZ टारगेट किए, और आपकी जो रैंक है उसमें हम किस तरीके से चॉइस फिलिंग करें, किस तरीके से हम उसको सही तरीके से करें ताकि आपको एक ड्रीम कॉलेज मिल जाए। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देना चाहूँगा मैं। आई थिंक एक स्मृति सिंह एंड खुशी सिंह करके SGS ITS में लास्ट ईयर का ये लास्ट ईयर का है, आप जाके उसको देखिएगा। इनकी 1,50,000 रैंक थी, इनका SGS ITS में EC ब्रांच में हुआ है, राइट। अब ये चीज जो है वहाँ पर है, लेकिन कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने ET ब्रांच में लिया था, EI ब्रांच में लिया था, बड़े कंफ्यूज थे, सर हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बाद में उनको EC ब्रांच में कन्वर्ट हो गया। सो इंटरनली ब्रांच चेंज भी हो जाता है, लेकिन आपको अब ये समझना है कई बार इंटरनली ब्रांच चेंजिंग का ऑप्शन उल्टा पड़ जाता है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। अब बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले उन्होंने डाला SGS ITS TFW जनरल CS। अगर आपको मान लीजिए TFW मिल गया, आपने वहाँ पर CS भर दिया, आपको नहीं मिलेगा, फिर जनरल CS भर दिया, नहीं मिलेगा, आपने TFW IT भर दिया, नहीं मिला, आपने जनरल IT भर दिया, नहीं मिला, लेकिन आपने वहाँ पर TFW EC भर दिया,
पर आपको वो मिल गया। अब आप क्या करोगे यहाँ पर, ये मुझे बताइए। अब आप इंटरनली ब्रांच चेंज भी नहीं कर सकते, क्योंकि TFW की जो इंटरनली चेंज होगी वो TFW में ही होगी। ये चीज आप, बहुत सारी चीजें आपको नहीं पता है। अब मुझे ये बताइए कि जो लोग बोलते हैं कि चॉइस फिलिंग हम खुद से कर सकते हैं, मुझे इसका एक जवाब दे दीजिए। और अगर TFW आप करोगे, अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, तमाम लोगों से सवाल पूछना चाहता हूँ जो बोलते हैं, आप इवन यहाँ पर इतने बड़े बड़े जो गवर्नमेंट में बैठे रहते हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस में पूछे, 2 सवाल मेरे पास लेके जाइएगा, और वो कैसे करना है ये भी मुझे बताइए। देखिए, मैं आपको सारी चीजें दिखाऊंगा, अंदर की बात भी बताऊंगा और हिडन फैक्ट भी बताऊंगा, लेकिन अब आपको मैं 2 दिन दे रहा हूं और इसके 2 दिन बाद हम इस पे लेके आएंगे और डिटेल में बताएंगे। आपको ये बताना है कि अगर किसी को TFW सीट मिल जाती है, पहला क्वेश्चन फिर से सुनिए, TFW सीट मिल जाती है तो क्या वो इंटरनली ब्रांच चेंजिंग में TFW के अलावा और कोई दूसरी ले सकता है? राइट। सो क्या उसे जो TFW में खाली होगी वही ब्रांच मिलेगी या कोई दूसरी ब्रांच मिलेगी? राइट, ये कोई भी मिल सकती है। सो आपको इसका सवाल का जवाब देना है। कितने भी एक्सपर्ट से आप बुला लीजिए और उनसे पूछिए, तब आपको समझ में आएगा कि काउंसलर एनालिटिक्स क्या होता है। राइट, इसी तरीके से जब मैंने आपसे ये पूछा, अब आपको 2 दिन दिए जा रहे हैं, आप जाइए पूछिए, और एक और सवाल जो मैं लास्ट में अभी आपसे पूछूंगा वो भी आपको उसका जवाब भी देना है। तो ये सारा हो गया कि आपने उसके बाद चॉइस फिलिंग की। चॉइस फिलिंग में मिनिमम 10 चॉइसेस आप डाल के लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद 15-30 रुपीज का आपको पेमेंट करना पड़ेगा, और आपकी चॉइस फिलिंग जो है, आपका रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। एंड देन जिस डेट दी गई होगी उस डेट पे अलॉटमेंट मिलेगा कि आपको कॉलेज मिला है, नहीं मिला है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज अलॉट ही ना हो, या फिर आपको अलॉट हो जाए, आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो अपग्रेड का ऑप्शन रहेगा, सेकंड अपग्रेड का ऑप्शन रहेगा। ऐसे ही फिर काउंसलिंग के कई सारे राउंड्स रहेंगे। राइट, अपग्रेड से याद आया, जो मेरा दूसरा सवाल था वो इसी से रिलेटेड था कि आप मुझे ये बताइए, अगर आप अपग्रेड करेंगे, राइट, और अगर आपको TFW मिल जाता है अपग्रेड में, तो आप अपग्रेड करेंगे तो आपको कौन सी ब्रांच मिलेगी? क्योंकि ऊपर तो आपने लाइन से TFW भी डाली है, जनरल भी डाली है, राइट। सो आपको कौन सी ब्रांच मिलेगी आपको ये बताना है, और इन दोनों सवालों के आपको जवाब देना है, नीचे जाके कमेंट करना है, एंड देन आई विल सी आप कितने सही है और कैसे मिलेगी। सो तब आपको समझ में आएगा कि एक काउंसलर एनालिटिक्स क्या होता है, वो कैसे ये सर्विसेज देगा। अगेन मैं यहाँ पर बोलूँगा 3 सर्विसेज हमने दी है कोर्सेज की, जिसमें हम कोर्स की डिटेल इन्फॉर्मेशन गाइड करते हैं। आप ask.collegekhabri.com पे जाके देख सकते हैं, इसमें नीचे लिंक भी दिया गया है। और मेंटर है एक जो आपके साथ पूरी काउंसलिंग में रहेगा। तीसरा है काउंसलर एनालिटिक्स, जो आपके बिहाफ में कहीं ना कहीं पूरा एनालिसिस करके आपको काउंसलिंग करेगा। राइट, अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने काउंसलर एनालिटिक्स का एक मतलब नहीं समझा है। कई लोग खुद को अपने आप को काउंसलर एनालिटिक्स बोलते हैं, इवन हमें भी बहुत सारी चीज़ों में डाउट हो जाता है। सो एक एनालिसिस करना इट्स नॉट कॉमन थिंग। एक पर्सन, एक काउंसलर एनालिटिक्स 7 से 10 ही काउंसलिंग कर सकता है एक ही टाइम में, राइट, एक काउंसलिंग के टाइम पे। तो आप सोच लीजिए कितना टफ होता है। सो वहां पर अगर आपने थोड़ी सी भी मिस्टेक करी तो वहां पर सारे चांसेस आपके खत्म हो जाते हैं। अगेन कम टू द पॉइंट, रजिस्ट्रेशन हो गया, यहाँ पर आपकी वेरिफिकेशन हो गया। वेरिफिकेशन भी हमने बता दिया किस किस का वेरिफिकेशन हो जाएगा, किसका नहीं होगा। राइट, चॉइस फिलिंग भी आपका हो गया है। चॉइस फिलिंग आप करेंगे, और चॉइस फिलिंग होने के बाद आप यहाँ पर री एडिट भी कर सकते हैं। राइट, अगर आपको फिर से कुछ री एडिट करना है तो 100 रुपीज़ या 200 रुपीज़ एक XYZ अमाउंट देके आप उसको री एडिट कर सकते हैं। इसके बाद आपको प्रिंट अलॉटमेंट मिलेगा। प्रिंट अलॉटमेंट से लेके एक और प्रोसेस आती है जिसमें आपको बताया जाता है 2 दिन पहले कि आप मेरिट लिस्ट में हो या नहीं हो। लेकिन उसको देखने से ऐसा कुछ फायदा नहीं होगा। आपको ये पता चल जाएगा कि मुझे कोई ना कोई कॉलेज मिला है, लेकिन कौन सा मिला है ये नहीं पता चलेगा। ये आपको तभी पता चलेगा जब आपका प्रिंट अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा, जो कि 12 से 16 के बीच में रखा गया है। राइट, 8 तारीख को भले ही आपकी मेरिट आ जाए, लेकिन जब प्रिंट अलॉटमेंट लेटर आएगा तभी आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी। सो आई होप ये रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड आपकी सारी की सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। मैं एक बार और स्क्रीनशॉट आपको शेयर कर दूंगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है, क्या क्या चीजें भरना है। सो 5 चीजों का ध्यान में रखना है यार। यहाँ पर वन ऑफ द लास्ट हम बोले MP डोमिसाइल हो तो MP डोमिसाइल जरूर लिखना है वहां पर, अगर आप MP डोमिसाइल हैं। और अगर MP डोमिसाइल नहीं लिखेंगे तो अगेन आप अदर स्टेट कोटे में चले जाएंगे, जो कि आपके लिए ड्रॉबैक होगा। अगर आपके पास यहाँ पर आय प्रमाण पत्र है, इनकम प्रमाण पत्र है, तो आप उसे लिखिए। अगर नहीं बना है अभी तक
नहीं बनाए तो सेल्फ अटेस्टेड कर दीजिए और आप उसे लिख सकते हैं, राइट। फॉर्म लाइए किसी भी तहसीलदार से, 1 घंटे के अंदर आप उसको फॉर्म भरिए, सेल्फ अटेस्टेड करिए, स्कैन करके डाल दीजिए। तो इसके लिए हमने पूरा एक सेगमेंट बनाया है, काउंसलिंग सेगमेंट बनाया है, तो जाके उस सीरीज को जरूर देखना है। आप आओ, आके देखो, पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन वहाँ पर दी गई है। लेकिन अगेन मैं बोलूँगा काउंसलर एनालिटिक्स की सर्विस है, जो काउंसलर एनालिटिक्स आपकी पूरी काउंसलिंग करता है, एनालिसिस करता है। हर कॉलेज में कोटा सिस्टम अलग होता है और यहाँ पर मेंटर आप ले सकते हैं। कोर्स भी बनाया हुआ है डेडिकेटेड, जिसमें जाके आप रजिस्टर कर सकते हो और अपना खुद उसको सारी प्रोसेस 1 to 1 स्टेप बाय स्टेप दी गई है, उसको जाके देख सकते हैं। एंड ये थी 5 मिस्टेक जो आपको अवॉइड करनी है ड्यूरिंग काउंसलिंग। एक और लास्ट मिस्टेक जो मैं आपको बताना चाहूँगी, जिसके बाद हम ये वीडियो एंड करेंगे। कई बार ये होता है कि हम रजिस्ट्रेशन में हमने 10th की जगह 12th के मार्क्स डाल दिए, 12th की जगह 10th के लिए डाल दिया, आपने अपना गलत डेट ऑफ बर्थ डाल दिया या गलत रजिस्ट्रेशन नंबर जो 12th का, तो ये नाम का सरनेम गलत हो गया। तो ये अलॉटमेंट के टाइम गवर्नमेंट कॉलेजेस में या फिर प्राइवेट कॉलेजेस में हो सकता है वो आपको निरस्त हो जाए। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, आपका उस वजह से एडमिशन भी निरस्त हो सकता है। तो अगर हो भी जाए तो डोंट वरी, आप नीचे जाके नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हो यार। यहाँ पर सारी सुविधाएं आपके लिए अवेलेबल हैं और उसके तरीके हम बताएंगे। पहले ही तरीके हैं उसको करने के, लेकिन बाद में आपको कोई मौका नहीं मिलता। इसलिए मैं बोलता हूँ इन तमाम चीजों के लिए अगर कर सकते हो खुद से तो जिम्मेदार होके करो। मतलब टाला टूली नहीं करना है हमें, किसी भैया भाभी चाचा चाचा मामा मामी पे नहीं डिपेंडेंट होना है। खुद से यू आर मेच्योर, तू मेच्योर है और तू करेगा, खुद से करना है। अगर नहीं पता है, सारी चीजें नहीं कर रहा है तो मेंटर ले ले, काउंसलर एनालिटिक्स, या फिर उस काउंसलिंग सेगमेंट को पूरा का पूरा देखो और फिर सारी चीजों का एक ढेर से राइट जिम्मेदारी के साथ उस चीज को चॉइस फिलिंग करो। So this was all about this 5 मिस्टेक जो आपको अवॉइड करनी है ड्यूरिंग MPDT काउंसलिंग। कोई क्वेश्चन बचा है, नीचे नंबर पे कॉल, मैसेज या व्हाट्सएप करके पता कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ कर सकते हैं। वीडियो को शेयर करना नहीं भूलना है, वेरी इंपॉर्टेंट। आपने सारे डाउट्स क्लियर कर लिए, बट आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनको ये सारी चीजों के बारे में नहीं पता है। आपका एक शेयर उनकी मदद कर सकता है, उनकी हेल्प सो शेयर करो यार इस वीडियो को अपने तमाम कलीग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और जो भी मतलब इंजीनियरिंग करना चाह रहे हैं, बनना चाह रहे हैं, उन तमाम लोगों के साथ। शेयरिंग इज केयरिंग। वन मोर थिंग मैं अगेन आपको बता रहा हूं, इन चीज़ों को तो ये तो कॉमन चीज़ें जो आपको बिल्कुल भी यहाँ पर मिस्टेक नहीं करना है, लेकिन बाकी चीज़ों का भी आपको ध्यान में रखना है। तो काउंसलिंग के लिए जुड़े रहिए और आरजे खबरी का डेडिकेटेड चैनल है, जाके उसको सब्सक्राइब करिए। कुछ पूछना है तो रॉथर जेलिस के नाम से इंस्टाग्राम आईडी है, आइए पूछिए अपना सवाल। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।